बच्चों वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 8 द बैनियन ट्री के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, वर्किंग विद द टेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द ओल्ड बैनियन ट्री डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रैंडफादर। वो जो ओल्ड बैनियन ट्री था वो ग्रैंडफादर का नहीं था, बट ओनली टू द बॉय, उस लड़के का ही था। बिकॉज क्यों? बिकॉज हिज ग्रैंडफादर वॉज 65 ईयर्स ओल्ड। उसके ग्रैंडफादर जो थे वो 65 ईयर्स ओल्ड हो गए थे और वो अब पेड़ को क्लाइम नहीं कर सकते थे। और वहीं पे वो बच्चा तो क्लाइम कर सकता था, इसलिए वो बच्चा कह रहा था कि ये जो बैनियन ट्री है ये मेरा है, अब मेरे दादाजी का नहीं है। नंबर 2, द स्मॉल ग्रे स्क्वायरल बिकम फ्रेंडली। जो छोटा सा ग्रे स्क्वायरल उसको बैनियन ट्री के नीचे मिला था वो फ्रेंडली हो गया था। ही फाउंड दैट द बॉय डिड नॉट आर्म हिमसेल्फ विथ केयर। क्यों फ्रेंडली हो गया था? बिकॉज वो स्क्वायरल ने देखा कि उस बच्चे बॉय के हाथ में क्या नहीं था, कोई आर्म नहीं था, कोई हथियार नहीं था। ठीक है, हिमसेल्फ विथ कैटेपल्ट और गन। कैटेपल्ट मतलब होता है गुलेल या फिर एयर गन। ऐसे चिड़िया का मारने वाला एक गन होता है ना, उसको एयर गन कहते हैं। उसके पास कोई ऐसा गन नहीं था, इसलिए वो स्क्वायरल उसका फ्रेंड बन चुका था। व्हेन द बॉय स्टार्टेड टू ब्रिंग हिम पीसेस ऑफ केक, जब वो बॉय उस स्क्वायरल के लिए पीसेस ऑफ केक और बिस्किट्स लाने लगा, द स्क्वायरल क्या हुआ? ग्रीव क्वाइट बोल्ड। स्क्वायरल बोल्ड हो गया, धीरे धीरे साहसी हो गया। और उसका इतना साहसी हो गया कि वो खुद उसके पॉकेट हाथ में हाथ से उसके पीसेस ऑफ बिस्किट्स और केक्स खुद से लेके जाता था। मोर्सेस मतलब हो गया टुकड़ा, केक और बिस्किट्स का टुकड़ा। फोर, इन द स्प्रिंग द बैनियन ट्री वॉज फुल ऑफ। स्प्रिंग के समय में बैनियन ट्री बहुत सारे फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, रेड कलर के छोटे छोटे फल लग जाते थे। एंड बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स उस पेड़ पे खाने के लिए आते थे उस रेड फिग्स को। नंबर 5, द बैनियन ट्री सर्व द बॉय एज अ। बैनियन ट्री उस बॉय के लिए कैसा था? वो तो ऊपर जाके बैठ के क्या करता था, वहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी बना लिया था उसने, वहाँ घर से लाइब्रेरी। वेयर ही मेड अ रफ प्लेटफॉर्म, जो वहाँ पे वो बैठ के वो बुक्स पढ़ता था, उसके लिए मतलब वो बैनियन ट्री लाइब्रेरी जैसा हो गया था। नंबर 6, द यंग बॉय स्पेंट हिज आफ्टरनून्स इन द ट्री। दोपहर को वो वहाँ पे बैठता था, कब? जब कभी भी व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा कभी गर्मी नहीं रहता था तब वो वहाँ पे जाके बैठता था। नंबर बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो आंसर, इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस। ये चैम्पियंस का बैटल था, जो लड़ाई होने जा रहा था वो चैम्पियंस का बैटल था। व्हाट क्वालिटीज डिड द टू चैम्पियंस हैव? दोनों में क्या क्वालिटीज थे? पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पैराग्राफ अबव द लाइन्स इन द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन। तो हमें क्या पता चलता है उन लोगों का क्या क्वालिटीज़ थे? मोंगूस जो था वो कैसा था? वो एकदम सुपर फाइटर था, क्लेवर था, एग्रेसिव मतलब गुस्सा भी आता था उसे। और कोबरा वो स्किलफुल था, उसके पास लड़ने का स्किल था, उसे तरीका पता था लड़ने का। एक्सपीरियंस्ड फाइटर था, उसको अच्छे से फाइट करना आता था। और स्विफ्ट था, मतलब बहुत वो स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से काम करता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कोबरा एंड द mongoose डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट? तो वो लोग जो फाइट के लिए रेडी है, तो उन लोगों ने उसके लिए मतलब क्या किया इसके लिए? और कैसे पता चला कि वो लोग फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं? टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट द कोबरा हिस्ड डेफियंस। कोबरा ने अपने बचाव में वो बार बार हिसिंग कर रहा था, साउंड निकाल रहा था मुंह से। और हिज फॉर्क टंग, उसका जो टंग फॉर्क के जैसा था, डार्टिंग इन एंड आउट, बार बार बाहर अंदर कर रहा था। इट रेज्ड 3 डॉट्स, इट रेज 3 ऑफ इट 6 फीट। वो पूरे 6 फीट का था उस, और 3 फीट वो खड़ा हो गया था ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन से। एंड स्प्रेड हिज, और उसने अपना हुड, उसका जो कोबरा का जो आगे का मुख का पार्ट होता है ना, थोड़ा चौड़ा सा, वो पार्ट उसने फैला लिया था गुस्से में। वो दिखा रहा था कि बहुत गुस्से में और वो लड़ेगा। और मोंगूस ये पीछे नहीं था। मोंगूस ने क्या किया? मोंगूस ऑल्सो बुश्ड हिज टेल, अपना उसने टेल झाड़ा। एंड द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके जो स्पाइन के सामने जो लंबे लंबे बाल थे वो खड़े हो गए, मतलब वो भी रेडी था अब झगड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हु वेर द अदर 2 स्पेक्टेटर्स? तो अलग 2 ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स मतलब 2 ऑडियंस, और कौन थे जो उन लोगों को देख रहा था? व्हाट डिड दे डू? उन लोगों ने क्या किया? डिड दे वॉच और डिड दे ज्वाइन द फाइट? उन लोगों ने बस बैठ के देखा या फिर उन लोगों ने फाइट को ज्वाइन कर लिया था? तो आंसर, द अदर 2 स्पेक्टेटर्स थे, एक मैना चिड़िया थी और एक जंगल क्रो था। ठीक है, दे सेटल, वो एक कैक्टस के ऊपर बैठ गए थे उन लोग का रिजल्ट देखने के लिए, लड़ाई का रिजल्ट, आउटकम मतलब रिजल्ट देखने के लिए। बट उन लोगों ने बस रिजल्ट ही नहीं देखा उन लोगों ने, बट दे डिड नॉट जस्ट फाइट, जस्ट वॉच, बस उन लोगों ने देखा ही नहीं, दे ट्राइड टू जॉइन द फाइट। उन लोगों ने फाइट में हिस्सा भी लिया। और वो बार बार क्या कर रहे थे?
जाके कोबरा के पास उछल के जाते थे उसको मारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द डिस्क्रिप्शंस, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द डिस्क्रिप्शंस बिलो ऑफ व्हाट द स्नेक डिड, व्हाट द mongoose डिड, अरेंज द एक्शंस इन द प्रॉपर ऑर्डर। ये तो क्वेश्चंस बस उलटफेर करके कुछ लाइंस दिए गए हैं और बताया है कि इनको आपको पढ़ना है और बताना है कि प्रॉपर ऑर्डर में आपको उसको पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप खुद से कर लेना, यहाँ पे आंसर सारा दिया हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ था, सीज टू स्ट्रगल, लड़ने के लिए वो लोग ये किया था, इच्छा किया था, लड़ना स्टार्ट किया था। मस्मराइज द mongoose, यहाँ mongoose होगा, ठीक है, ये गलत हो गया है, mongoose लिखना, यहाँ पे गूज नहीं होगा, mongoose होगा। कॉइल, फिर कॉइल itself अराउंड द mongoose, फिर अपने आप को, जब वो mongoose ने उसको मारा तो उसने अपने आप को कॉइल कर लिया था। स्ट्रक द क्रो को स्ट्रक किया, फिर कोबरा ने स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड, फिर से स्ट्रक किया मगर मिस हो गया। ये सब आप यहाँ से डाउनलोड लिख लेना एज इट इज़। स्टोरी पढ़ने से, मैंने स्टोरी का लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगी, स्टोरी पढ़ने से आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द क्रो इन द एंड, क्रो का लास्ट में क्या हुआ था। इन द एंड द क्रो फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस, जब क्रो को उस कोबरा ने गुस्से में काट लिया था घूम के, तो एटलीस्ट वो 20 फीट अक्रॉस वो उड़ा। उड़ने के बाद में उस बच्चे के दादाजी के गार्डन में उड़ा, फिर उसके बाद वो नीचे गिर गया। इट फ्लटर्ड फॉर, थोड़ी देर वो फ्लटर्ड, छटपटाया, और देन ले स्टिल मतलब वो ऑब्वियसली छटपटाने के बाद वो मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द माइना डू फाइनली, माइना ने क्या किया फाइनली। माइना को पता चल गया कि कोबरा को गुस्सा है तो क्रो को तो मार दिया, तो माइना फिर क्या करती है लास्ट में, द माइना ड्रॉप कॉशियसली, तो जब लड़ाई खत्म हो गया था, mongoose जीत चुका था और कोबरा को घसीट के एक बुश के अंदर ले जाता है, तो माइना क्या करती है, चुपचाप वो भी ग्राउंड पे उतरती है, हॉप करती है, थोड़ा सा सामने कुदकती फुदकती है, अबाउट पियर्ड, फिर जहाँ mongoose उस कोबरा को लेके गया था उस बुश के अंदर में पियर्ड मतलब झांक के देखती है, फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, सेफली, कहीं mongoose उसको भी ना मार दे, एंड देन विथ अ श्रिल क्राई, और थोड़ा सा जोर से चिल्लाती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो mongoose को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही हो, ठीक है। अब वर्किंग विथ लैंग्वेज, ये क्वेश्चन आंसर्स आपका ख़त्म हो जाता है यहीं पे। वर्किंग विथ लैंग्वेज, द वर्ड राउंड यूजुअली मीन्स अ काइंड ऑफ शेप, राउंड का मतलब तो होता है शेप होता है। व्हाट इज इट्स मीनिंग इन द स्टोरी, मगर इस स्टोरी में राउंड का मतलब क्या दिया गया है। इस स्टोरी में द वर्ड राउंड मीन्स द डिफरेंट फेजेस ऑफ द फाइट, मतलब डिफरेंट, 3 बार हमला किया था ना उन लोगों ने, फाइट किया था, है कि नहीं, mongoose और कोबरा ने 3 बार ट्राई किया था फाइट करने के लिए, तो 3 राउंड हो गया ना, तो राउंड यहाँ पे इसी को शो करता है, 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ फाइट बिटवीन द कोबरा एंड द mongoose। नेक्स्ट क्वेश्चन, या find 5 words from the following paragraph which are generally associated with trees but they have been used, मतलब ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपका, तो इसमें ये पूरा पैराग्राफ जो दिया हुआ है इसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स है जो ज़्यादातर ट्रीज़ के साथ यूज़ किए जाते हैं, मगर वो सारे वर्ड्स यहाँ पे अलग मीनिंग से यूज़ किए गए हैं, तो इसको आपको ढूंढना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख के कर लेना। यहाँ पे जैसे लीव्स है, ब्रांच है, ब्रांच होगा, फ्रूट है, रूट्स है और बार्क है। नेक्स्ट, ये आपका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, द वर्ड इन द फॉलोइंग आपका डालना है। देखो पहला, व्हेन ही बिगन टू ट्रस्ट मी, जब वो मुझे ट्रस्ट करने लगा, तो यहाँ पे वो बच्चा बोल रहा होता है उस स्क्वेरल के बारे में, जब वो मुझ पर ट्रस्ट करने लगा, द स्क्वेरल बिगन डेल्विंग इनटू माय पॉकेट्स, वो स्क्वेरल उसका बच्चे का पॉकेट में घुस जाता था, डेल मतलब डाइव कर देता था, और उसके केक के मॉर्सल्स वहाँ से खा लेता था पॉकेट, इतना वो ब्रेव हो गया था। नंबर 2, आई सॉ कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, वो बच्चा जो रहता है वो एक कोबरा को देखता है, कैक्टस के जो बहुत सारे कैक्टस होते हैं ना उसके बीच से वो निकल रहा होता है, ग्लाइड करके मतलब पिछल के बाहर आ रहा होता है। द स्नेक हिस्ड हिज फॉर्क टंग, डार्टिंग मतलब बहुत स्विफ्टली, जल्दी जल्दी, स्नेक जो था अपना जो फॉर्क टंग था उसका वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बाहर अंदर कर रहा था गुस्से में। नंबर 4, व्हेन द कोबरा ट्राइड टू बाइट इट, जब कोबरा ने ट्राई किया बाइट करने का, द mongoose sprang aside, mongoose जल्दी से एक साइड कूद गया, उसको कोबरा उसको नहीं बाइट कर पाया। द स्नेक व्हिप्ड हिज हेड बैक टू द स्ट्राइक, फिर बाद में जब स्नेक को mongoose ने काटा था बैक में, तो स्नेक गुस्से से जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा वहाँ पे क्रो था, तो फिर उसको काट लेता है। व्हिप्ड हिज हेड बैक, अपना माथा जल्दी से घुमाया और क्रो को स्ट्राइक कर दिया, मतलब उसको काट लिया।
नंबर 6, द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक। ये दोनों बर्ड जो थे, क्रो और माइना, दोनों कूद के जाते थे बार बार उसको मारने के लिए, कोबरा को। नंबर सी, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच शो थिंग्स डायरेक्टली वायलेंटली अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से कर लेना। मतलब TH लिखा हुआ है, 3 डैश है, फिर ING है, ये फुल फॉर्म क्या होगा, थर्डिंग। यहाँ पे क्या होगा, कोलाइडेड, ये है बम्प्ड। बस ये सब कुछ ग्रामर पार्ट है, आप यहाँ से देख के कर लेना। थर्डिंग, कोलाइडेड, बम्प्ड। उसके बाद लुक एट दिस सेंटेंसेस, ये आपका पहला वाला का आंसर ये रहा। एलिफेंट्स कुड फ्लाई इन द स्काई लाइक क्लाउड्स, दे कुड ऑल्सो चेंज देयर शेप्स behind clouds and frighten them. People would look up at the sky in the wonder. Next wala, because there was no electricity, he would get up. यहाँ पे would लग गया, get up with the sun, and would go with the sun like the birds. Like the owl, he was able to see quite well in the dark. He was able to tell who was God. तो यहाँ पे आपका could लगेगा, सॉरी यहाँ पे could लगेगा, यहाँ पे भी कुड लगेगा। ये सब आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। बस यही था आपका क्वेश्चन आंसर्स, इतने ही थे। आप लोग इसे अच्छे से पॉज कर करके यहाँ से नोट डाउन कर ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते रहूँ।